पूछती ये धरा, पूछता है आसमां, प्यासी क्यों है ये नदियाँ, क्यों वीरान वादियाँ। अनजान अब ना बनो, इंसाफ इन पे करो, अनजान अब ना बनो, इंसाफ इन पे करो। हरा भरा ये जग करो, खुद को माफ तुम करो। पूछती ये धरा, पूछता है आसमां, प्यासी क्यों है ये नदियाँ, क्यों वीरान वादियाँ। विलुप्त जीव हो रहे, विलुप्त है वनस्पति, बिलखता है ये मौसम, प्यासे हैं पशु पंछी। मुरझाए हुए चमन, कहती तपती हुई धरती, इनकी हर लो वेदना, दिशा दिशा जो रोती। तेरा मेरा छोड़ कर रहम करम इन पे करो, तेरा मेरा छोड़ कर रहम करम इन पे करो। हरा भरा ये जग करो, खुद को माफ तुम करो। पूछती ये धरा, पूछता है आसमां, प्यासी क्यों है ये नदियाँ, क्यों वीरान वादियाँ। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी के तत्वावधान में आज 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। वर्तमान समय में परिस्थितियाँ और प्रकृति बदलती और बिगड़ती जा रही है, तो इस बदलते हुए स्वरूप में हमें सेवा भी करना है और आगे भी बढ़ना है। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार भी करना है, अपने जीवन में सफल होते जाना है। जहाँ एक और आज इस लॉकडाउन के दरमियान कई लोग इंटरनेट में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वही दूसरी ओर कई लोग तनाव और चिंता में डूबे होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर हम ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आपके लिए इस 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर योजना लेकर आए हैं, यौगिक गृह वाटिका, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए निश्चित रूप से एक वरदान सिद्ध होगी। एक छोटे से पौधे के साथ हम इस योजना का शुभारंभ अपने अपने घरों में आज के दिन से कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में बहुत सुंदर सुंदर वक्ता भी अपने विचार रखेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी आदरणीय सरिता दीदी जी, आप ब्रह्मा कुमारीज के धमतरी जिले की मुख्य संचालिका है, आपको भी हम सुनेंगे। और इसके साथ हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता दीपक लखोटिया जी, आप प्रखर समाचार पत्र के प्रमुख संपादक हैं और मालिक भी हैं। इसके साथ में हमारे बीच उपस्थित रहेगी आदरणीय बहन
सरिता दोषी जी, आप एक सुप्रसिद्ध समाज सेविका है। इसके साथ संगीता अग्रवाल जी, आप भी संगीत ट्रेनर है और समाज सेविका भी है। और इसके साथ हमारे बीच में अपने विचार देने के लिए उपस्थित रहेंगे ब्रह्मा कुमार देवराज भाई जी। आपने अपने खेती में इस शाश्वत यौगिक जैविक खेती का कई वर्षों से प्रयोग किया है और आपने बहुत इसमें सफलता भी प्राप्त की है और आप कई किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। आप बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं, आपको भी हम सुनेंगे। 5 जून पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे कई भाई बहनों ने बहुत खुशी से, बहुत प्रेम से अपने अपने घरों में, गमलों में, जमीन में पौधे लगाए हैं। तो उसकी कुछ झलकियां भी हम सभी देखेंगे। तो चलिए अब हम क्रम वाइज सुनते जाएंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे हमारी आदरणीय सरिता दीदी जी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय धमतरी के द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक यौगिक गृह वाटिका योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। ये संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास के द्वारा पूरे भारत में आज इसका उद्घाटन होगा। सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रकृति को समर्पित एक बहुत बड़ा महोत्सव है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरण के विकास के लिए हम सब संकल्प लेते हैं। यूएनईपी के द्वारा सन 1972 में यह घोषित किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए और इसके पीछे उद्देश्य ही है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रति नागरिकों को सचेत किया जाए एवं प्रकृति को बचाने के लिए हमें चेतना जागृत करनी चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को बचाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में सतत रूप से प्रयासरत है। उनके कार्यों को देखते हुए यूएनईपी ने एनजीओ के रूप में इसे सन 2014 में ऑब्जर्वर स्टेटस दिया। ब्रह्मा कुमारी की जो सहयोगी संस्था राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत विश्व पर्यावरण के प्रति राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती है कि हम पर्यावरण को किस प्रकार बचाएं, उसके नियंत्रण एवं निवारण के लिए कार्यशालाएं करते हैं, सेमिनार करते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, मानव श्रृंखला बना करके हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं। साथ ही साथ जलवायु के प्रति हमारी क्या वास्तव में जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसलिए हम जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, मृदा दिवस, अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। शाश्वत यौगिक खेती, वृक्षारोपण कार्यक्रम और पर्यावरण को बचाने के लिए रैलियां भी निकालते हैं, नारे लगवाते हैं। प्रकृति मनुष्य के लिए एक परमात्मा द्वारा दिया हुआ उपहार है। प्रकृति के साथ संबंध बनाकर और उसके साथ तालमेल बनाना हमारी आवश्यकता है। हमेशा से ये माना ही गया है कि प्रकृति और पुरुष का गहरा संबंध है, इसलिए हमें प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाना है और जितना हम आत्मा सतो प्रधान बनती है उतनी हमारी प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है, उन्नत बनती है। इसलिए भारत में कहावत है, तो ये कहावत ऐसी नहीं है कि सुजलाम सफलम शिष्य श्यामलम। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी और यही भारत
को हमेशा धन धान्य से भरपूर माना गया है। प्रकृति के प्रति अपने अपने देश की अलग मान्यता है, लेकिन भारत में प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति मानी जाती है और इसीलिए यहाँ पर प्रकृति की पूजा पाठ करते हैं। हमेशा नदियों, जंगल, वन, पर्वत आदि के लिए संरक्षण का भी सोचते हैं। अनेक इस धरती पर जीव राशियाँ हैं, उन्हें बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आज मनुष्य का मन तो बहुत कलुषित हो गया। इसीलिए प्रकृति में हम बदलाव देखते हैं, क्योंकि आए दिन कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, तो कहीं कीट का प्रकोप क्यों हो रहा है? कारण है कि हमने प्रकृति के साथ तालमेल स्थापित नहीं किया। प्रकृति अब हमें एक संदेश दे रही है कि दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। हे मनुष्य आत्माओं, जागो और प्रकृति को हम देवतुल्य बनाने के लिए परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर प्रकृति को शुद्ध विचार दें। उसके लिए हम बहुत अच्छा सोचें और कार्य करें। इसी के अंतर्गत आज योगिक गृह वाटिका उसी का एक रूप है। यह योगिक गृह वाटिका, यह योगी जीवन शैली भी है और मनुष्य के लिए एक सुंदर अवसर भी है। इस अवसर पर हम अपने घरों में, जहाँ हमारी खाली जगह होती है या टेरेस पर, हम ये गमलों में या ऐसी विधि करके कुछ फल, साग सब्जियों के पौधे लगाएं। ये हमारे घर की शान होती है और हम अपने जीवन में दैनिक उपयोग में लाने वाली साग सब्जियां उत्पन्न कर सकते हैं। इससे हमें प्रकृति का सानिध्य मिलता है, क्योंकि आज भौतिकवादी युग में हम इनसे बहुत दूर हो चुके हैं। अब हम इनके नज़दीक आए तो कैसे आ सकते हैं? शहरों में तो बहुत जगह ऐसी होती नहीं है, तो क्यों ना हम घर के अंदर ही या घर के छत पर हम छोटे छोटे गमलों में भी पौधे लगा करके हम इस प्रकृति के समीप रहना सीखें, उनका एहसास करें, तो हमें बहुत आनंद आएगा। और जब हम प्रकृति में फल फूल देखते हैं तो जीवन उमंग से भर जाता है, क्योंकि प्रकृति हमें देती है। प्रकृति हमें हमारे आंगन को, घर आंगन को हरा भरा भी रखती है और मन को खुशहाल भी करती है। जब आप देखेंगे कि प्रकृति को आप अपनी संवेदनाओं के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार जब वो फल फूल देती है, तो आपके अंदर एक सचमुच जैसे कि कोई रचना करता है तो उसको कितनी खुशी होती है, ऐसे ही हमें अपनी रचना का एहसास होता है और इससे हमारा सकारात्मक चिंतन होता है, प्रकृति के प्रति प्रेम होता है, हमें संतुष्टि मिलती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और पर्यावरण की रक्षा भी होती है। योगिक गृह वाटिका हम सब के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज हम बाहर की साग सब्जी लाते हैं तो कितनी दूषित होती है, कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं जिससे स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। और यदि हम अपने घर में ये बहुत सुंदर सात्विक जब फल सब्जी उत्पन्न करते हैं तो मन तो बहुत संतुष्ट होता ही है इनको खाने से, क्योंकि बाजार की लाई हुई सब्जी और घर की साग सब्जी में बहुत अंतर होता है। इससे हमारे विचार अच्छे होते हैं और इसे देखकर जो हमारे घर के बच्चे हैं वो भी सीखते हैं, स्वावलंबी होते हैं और परिवार का भी पूरा सहयोग मिलता है और आत्मनिर्भरता के लिए एक कदम यह है योगिक गृह वाटिका। क्योंकि आने वाले समय में खाद्य के प्रति भी थोड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और उसकी मांग भी बढ़ रही है। तो क्यों ना हम अपने घरों में अपने खाने के लिए सब्जियां उत्पन्न करें और
साथ ही साथ पर्यावरण की हम रक्षा भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान भी देना चाहिए, जैसे कि प्रकृति के प्रति हमारे मन में बहुत सद्भावना होनी चाहिए। प्रकृति हमारी माँ है, इसमें हमें कोई भी कीटनाशक दवाई या रासायनिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि हम पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जो प्लास्टिक है उसका कम से कम उपयोग करें। तीसरी चीज़, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए भी हमें कई उपाय भी देने चाहिए, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है औद्योगिक विकास करने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, तो धीरे धीरे ये प्रदूषण बढ़ रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। साथ ही शाश्वत यौगिक खेती ये हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। यदि वही नहीं होगी तो हमारा जीवन ही नहीं होगा। और इतनी बीमारियां जो हो रही हैं उसे हमें समाप्त करने के लिए हमारा जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, ये बहुत हमारे यहाँ के सदस्य भाई बहनें, किसान भाई बहनें कर रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। साथ ही मानसिक प्रदूषण समय की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मनुष्य की सोच ही जब प्रदूषित हो गई है तो प्रकृति की हर चीज़ को दूषित कर रहा है। इसलिए मीडिया का भी काम है कि मानसिक प्रदूषण से बचाने के लिए वो बहुत अच्छी जागृति लाए, क्योंकि मीडिया का प्रभाव पड़ता है तो अच्छे विचारों के साथ, अच्छी विधि के साथ, बहुत अच्छे श्रेष्ठ कार्य के साथ, अच्छी योजनाओं के साथ हम अपने पर्यावरण को बचाएं। हमारा यही श्रेष्ठ संकल्प है। और इस अवसर पर आप ही हमारी योगी ग्रह वाटिका भी देख रहे हैं। ओम शांति।
आप सभी को मेरा नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज से लेकर और कुछ समय पूर्व तक चूंकि हम सबकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हम किस प्रकार करें। मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है तो स्वस्थ पर्यावरण की, स्वच्छ ऑक्सीजन की और स्वस्थ वायु की। और यह सब हमें यदि प्राप्त हो सकती है तो पौधारोपण से। और हम सब की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम सब अपने पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम पेड़ों की कटाई न करें, वृक्षों की कटाई न करें। और यदि ऐसा हम करते हैं तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। और चूंकि हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही और उन्होंने अपने देश की 125 करोड़ जनता से आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 5-5 पौधे लगाए और उस पौधे की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी ले। बंधुओं, बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है कि मनुष्य प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता यदि अपनाया है तो वह विनाश की ओर ले गया है। और आज यदि हम एक छोटी सी गलती करते हैं तो निश्चित ही आने वाला समय बहुत संकट भरा होगा। बंधुओं, जिस प्रकार हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी और पर्यावरण हमारी शक्ति का मूल आधार है और धरती हमारी माता है। यहाँ पर आसपास जो हमारे वृक्ष हमें दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, वो हमारे नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार स्वरूप हमें उसे प्रदान किया है। और आज हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिए हुए उस उपहार को हमें संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है। यह उनका उपहार हमारे लिए एक स्थायी संपत्ति के समान है। यदि हम फिर से पौधारोपण करते हैं तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। चूंकि आने वाला समय बहुत संकटों भरा होगा, बहुत कठिन परिस्थितियां होंगी और ऐसे समय में यदि हम सब पौधारोपण करते हैं, एक एक व्यक्ति 5-5 पौधा रोपण करता है, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब पौधे लगाएं, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखें और अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों की कटाई न करें। और यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आने वाला समय बहुत कठिनाइयों से गुजरेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान धमतरी द्वारा इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दरमियान यह कार्यक्रम डिजिटल पर आयोजित किया गया है। पर्यावरण को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सभी से निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह स्वस्थ रखें, शुद्ध रखें, ताकि शुद्ध वायु हमें मिले, हमारा तन मन स्वस्थ रहे। नदी, नाले, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे जितने वृक्ष हैं वो हरे भरे रहें। ये सब अगर अच्छे रहें, हमारा ध्यान ईश्वर, हम अपना ध्यान ईश्वर रखें ताकि ये सब स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से संचालित होगा, मन शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। संस्थान की प्रमुख सरिता बहन जी लगातार मानव जन के सेवार्थ अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाते आ रही है। यह क्षेत्र उनका ऋणी है कि वो जब से यहाँ पर हैं तब से मानव के स्वास्थ्य को लेकर, प्रदूषण को लेकर, स्वच्छ वातावरण को रखने के लिए अनेक तरह के आयोजन उन्होंने आयोजित किए हैं और सभी कार्यक्रम का लाभ इस क्षेत्रवासियों को मिला है। हम इस संस्थान के पूरे क्षेत्र के लोग आभारी हैं। बाबा का आशीर्वाद विशेष रूप से हमारे क्षेत्रवासियों के ऊपर है। उनके आशीर्वाद से यह क्षेत्र सदैव धन धान्य से संपन्न रहेगा, यहाँ खुशहाली रहेगी। बाबा सदैव हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और पर्यावरण के लिए जो कुछ भी हम सभी लोग मिलकर कर सकते हैं, तन मन धन सबसे हम सभी को सेवा करना है। ओम शांति। प्रकृति को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुंदर उत्सव पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। जल, वायु, भूमि और इनसे संबंधित कारक मनुष्य, पौधे,
सूक्ष्म जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पौधारोपण से बेहतर पर्यावरण के लिए अच्छा विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता। पर्यावरण की सुरक्षा यानी दुनिया की सुरक्षा। पौधारोपण कर हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और आत्मसंतुष्टि का अनुभव लेकर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करें कि हमने प्रकृति से केवल लिया नहीं है, उन्हें कुछ तो दिया है। धरती हमारी माँ जैसी है, वो हमें वह सब देती है जो हमें ज़िंदा रख सके। धरती को हम हरियाली का उपहार दें, अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन और शुद्ध वायु का उपहार दें। प्रकृति को हरा भरा बनाएं, बीमारी को दूर भगाएं। प्लास्टिक को कहें ना। दुनिया में प्लास्टिक की समस्या बहुत विकराल होती जा रही है, हमारे लिए जीवन संघर्ष का कारण बनती जा रही है। इसलिए नदी तालाबों में प्लास्टिक का कचरा बिल्कुल ना डालें। आम, नीम, बबूल, नीम, पीपल, वट वृक्ष, तुलसी आदि को लगाने में प्राथमिकता दें और बबूल और नीलगिरी जो हमारी जीवन शक्ति का ह्रास करते हैं, इन दोनों पौधों को कम से कम लगाएं, आवश्यकता न होने पर न लगाएं। आइए हम अपनी धरती को हरियाली का उपहार दें, इस जीवन को सुखमय बनाएं, प्रकृति को सुंदर दें, सुंदरता बढ़ाएं प्रकृति की, और हम आने वाले भविष्य में एक खुशहाल दुनिया की कल्पना करें। पौधारोपण करें और इस पर्यावरण दिवस पर हम सब एक संकल्प लें कि हम इस बारिश में ज़रूर छायादार और फलदार वृक्षों को पौधों का रोपण करेंगे, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल करेंगे, उन्हें पल्लवित पुष्पित होने देंगे। वृक्ष सुरक्षित, वायु सुरभित, स्वस्थ काया जीवन का सार। वृक्ष हमारे अनमोल रत्न हैं, प्रकृति के सेवा भंडार। धन्यवाद। ओम शांति। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे संपूर्ण विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के हजारों भाई बहनें लाखों वृक्षारोपण आज करने जा रहे हैं। उसी उद्देश्य को लेकर के हम भी एक पौधा अपने इस बाड़ी में रोपण करने जा रहे हैं। आप सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है बायोडाइवर्सिटी, अर्थात जैव विविधता। अर्थात जैव विविधता जब होगा तभी हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर होगी, जलवायु में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो हम सभी भाई बहनों का यही संकल्प है कि अपने जीवन में प्रत्येक जन्म दिवस पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा जरूर लगाएं, तो हम बहुत जल्दी प्रकृति को हरा भरा बना सकते हैं। क्योंकि प्रकृति और पुरुष अर्थात हम आत्माओं का बहुत गहरा संबंध है। परमपिता परमात्मा भी यही चाहते हैं कि अब हमें स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करनी है, सुखमय दुनिया की स्थापना करनी है। तो खुद को तो श्रेष्ठ बनाना ही है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी, प्रकृति को भी श्रेष्ठ बनाना है, स्वर्णिम बनाना है। तभी सुखमय संसार और स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हो सकती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज सभी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के भाई बहनें अपनी अपनी जगह पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपने जन्म दिवस पर, और जो बच्चे स्कूल में नए एडमिशन लेते हैं उनको भी हम यही शिक्षा दें कि आप अपने जन्म दिवस पर या जैसे ही स्कूल में आप भर्ती होते हैं तो एक पौधा ज़रूर आप लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, शुद्ध बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम चलते हैं थोड़े से पौधे की तरफ जो हमने लगाए हैं अपने घर पर।
फसल